नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं प्रताप नारायण सिंह के उपन्यास युग पुरुष सम्राट विक्रमादित्य, यह ऐतिहासिक उपन्यास है जो विक्रमादित्य जो भारत के यशस्वी सम्राट थे उन पर लिखी गई कृति है। प्रताप नारायण सिंह बहुत तेज़ी से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे अपने उपन्यासों के चलते चर्चित हो रहे हैं। इससे पहले उनका धनंजय, अरावली का मार्तंड यह पुस्तक आ चुकी है। एक उन्होंने योगी का रामराज्य पुस्तक लिखी है, यह योगी आदित्यनाथ पर एक उपन्यास है। कहानी संग्रह राम रचिराखा भी प्रकाशित हो चुका है। काव्य संग्रह जो खंड काव्य है सीता एक नारी, दूसरा खंड काव्य इनका है काव्य संग्रह बस इतना ही करना, ये लिख चुके हैं। विक्रमादित्य पर जितनी भी सामग्री उपलब्ध थी संस्कृत साहित्य में और दूसरे साहित्य में, उस पर इन्होंने इस उपन्यास को लिखा है। यह उपन्यास एक अध्ययन शोध के बाद लिखा गया है। इसकी रचना शैली बहुत ही पठनीय है, भाषा भी उनकी परिष्कृत होते हुए भी समझ में आने वाली है। भाषा का प्रवाह अच्छा है। कई अलग तथ्यों को यह पुस्तक रखती है और इसके बारे में प्रताप नारायण सिंह का कहना है कि विक्रमादित्य एक ऐसे राजा थे जिन्होंने जो कुछ भी किया, युद्ध किया तो उसकी कोई मिसाल नहीं है, जो दान किया उसकी भी कोई मिसाल नहीं है, साधना की तो उसकी भी कोई मिसाल नहीं है। और इनका कहना है कि स्कंद पुराण और भविष्य पुराण सहित कई पुराणों में विक्रमादित्य का जिक्र मिलता है। विक्रम चरित्र, कालक कथा, बृहद कथा, गाथा सतपथी, कथा सरित सागर, बेताल पचीसी, इन सारे ग्रंथों का प्रबंध चिंतामणि आदि ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और यह उपन्यास में उन्होंने यह स्थापित किया है कि भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई नहीं थे बल्कि छोटे भाई थे। और विक्रमादित्य का बचपन कैसा था, अवंती में उनकी किस तरह से राजधानी थी, किस तरह से शकों के हमले से उन्होंने पूरी भारतीय भूमि को आज़ाद कराया था। उनके पिता का साम्राज्य किस तरह से शकों के हमले के बाद उनके पिता की मृत्यु हुई थी और इनका बचपन एक तरह से दूसरे साम्राज्य में किसी राज प्रसाद के भीतर न बीत के बल्कि एक सामान्य मनुष्य की तरह, एक सामान्य लड़के की तरह बीता। लेकिन गुरुकुल में उनकी शिक्षा अच्छी हुई। और उसी दौरान जो मंत्री थे, जो इनके माता को और इनको खुद जब ये छोटे थे भर्तृहरि और विक्रमादित्य, तो लेके दूसरे राज्य में गए थे और इनको बचाया था। उनकी लड़की से इनका प्रेम होता है, इनकी शादी होती है और फिर जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो ये किस तरह से काशी चले जाते हैं और धर्म कर्म की तरफ हो जाते हैं। और वहाँ फिर दूसरी राजकुमारी कैसे मिलती है, उनके जीवन में आती है और फिर ये शादी करके वापस आते हैं उज्जैनी में। तो पता चलता है कि भर्तृहरि जो है वो संन्यास की तरफ जा चुके हैं। तो ये कथानक ऐतिहासिक कथानक है। विक्रमादित्य की कहानी, भर्तृहरि की कहानी लोग जानते हैं, लेकिन नए ढंग से, नए तथ्यों के साथ और सहज सरल भाषा में तमाम खंडों के बीच। मतलब शुरुआत पुस्तक की होती है जब शकों का एक सेनापति एक लड़की को उज्जैनी के उठा के बाजार से ले जाता है। उसके बाद इसी तरह से जब वे लूटपाट कर रहे होते हैं तो विक्रमादित्य उनको किस तरह पहुंचते हैं और दंड देते हैं। उस जमाने में किस तरह से शकों का जो राजा था उसने छोटे छोटे छत्रप बना रखे थे, महाछत्रप बना रखे थे और कहीं वह दोस्ती करके, कहीं वह जबरदस्ती करके भारतीय साम्राज्य पे आगे बढ़ रहा था। और उसकी दृष्टि उज्जैनी से होते हुए किस तरह दक्षिण के साम्राज्यों पर थी। कहीं भी विक्रमादित्य को युग पुरुष बताते हुए भी प्रताप नारायण सिंह ने उनको देव पुरुष नहीं बताया है, केवल आखिरी पन्नों को छोड़ के। आखिरी पन्नों में उन्होंने ये कहा है कि विक्रमादित्य जिसका भी आह्वान करते हैं यज्ञ के लिए अपने, वह देवता उनके सामने उपस्थित हो जाता है। यानी
पूरे उपन्यास में उन्होंने उनके पराक्रम की बात की है, उनके शौर्य की बात की है, उनके साहस की बात की है, उनके प्रेम की बात की है, उनकी जनता के प्रति उनकी आकांक्षा अपेक्षा की बात की है, जनता के प्रति उनके कर्तव्य और सेवाओं की बात की है, उनके सैन्य प्रशासन और समर की बात की है, उनकी दृष्टि की बात की है, उनकी दयालुता उदारता की बात की है। लेकिन आखिरी पन्नों में उन्होंने यह कह दिया है कि विक्रमादित्य जिसको चाहते थे उसको बुला लेते थे। अग्नि को उन्होंने आह्वान किया, उन्होंने वरुण का आह्वान किया, और जिस भी देवता का आह्वान किया वह देवता उनके पास उपस्थित होता रहा है। उसके बाद यह उपन्यास अंत में उनके बेटे के साथ, उनके प्रयाण के साथ खत्म होता है। विक्रमादित्य जो है के साथ विक्रम संवत की कब शुरुआत हुई है, इसके साथ यह उपन्यास खत्म होता है। जिन लोगों को ऐतिहासिक कथानकों में रुचि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हमारे महानायकों के बारे में पठनीय सामग्री की जिनको तलाश है, वे इस उपन्यास को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसको डायमंड बुक्स ने प्रकाशित किया है। मूल्य 250 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 152। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। धन्यवाद।